आंख बंद करके सुदामा के स्वरूप को निहारिए। कैसा सुंदर स्वरूप है मेरे सुदामा का, जो मिल जाए उसको स्वीकार कर लेते हैं। कैसा सुंदर स्वरूप है। और पता है, सुबह खाएं तो शाम को घर में नहीं, और शाम के खाएं तो सुबह के लिए घर में नहीं। सुदामा का ऐसा जीवन है। लेकिन कभी जीवन से शिकायत नहीं है, जीवन से कभी शिकायत नहीं करी, न भगवान से शिकायत, न अपने आप से शिकायत। क्या शिकायत करना, जो मिल गया वो पा लिया। और देखो जी, जिसके मन में चाह नहीं होती ना, भगवान उसकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। प्यार से बोलो। और एक बात कहूं ना आपसे, देखो जी, किसी संत के पास जाओ, महात्मा के पास जाओ, भगवंत के पास जाओ, उससे बहुत कुछ मांगने की कोशिश न करो। उससे क्या कहो, मेरे मन की बात तो आप समझने वाले हैं ना। सच्चा कोई साधु है, संत है, भगवंत है, चेहरे को देख करके पहचान जाते हैं आपके चेहरे की कामना क्या है। प्यार से बोलो। मांगा वहां जाता है, मांगा वहां जाता है जहां पता ना हो। जहां पता है वहां क्या मांगना आपको दिख रहा है ना। प्यार से बोलो। अरे बोलो ना जी। कि रही मन वो नर मर चुके, कि रही मन वो नर मर चुके, जो कहूँ मांगन जात, कि मैं अगर मांगूं तुझे तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना सिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। अगर भक्ति के बदले श्याम सुंदर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो वो भक्ति नहीं है ना। भक्ति का मतलब क्या है, प्रेम का मतलब क्या है। प्रेम का मतलब यही है जिसमें कोई चाह ना हो। हम मंदिर भी जाते हैं, सवरिया के सामने हाथ फैलाकर, अरे जो जगत को चला रहा है ना, तुमसे क्या मांगे श्याम सुंदर। तुम्हें तो सब पता है ना प्रभु, तुम तो जग को निहारने वाले हो, जग को देखने वाले हो ना सवरिया। क्या मांगू तुमसे। सुदामा की परिस्थिति ऐसी है, सुदामा को गरीब कह सकते हैं, लेकिन सुदामा को कोई भिखारी कहे ये ठीक नहीं है। सुदामा ने कभी भीख नहीं मांगी। अरे 5 घरों से भिक्षा मांगते, जो मिल जाता सुदामा स्वीकार कर लेते। कभी किसी के घर जो है झगड़ा नहीं किया। 5 से ज्यादा घरों में सुदामा नहीं जाते, और कभी कोई चाह नहीं रखते। जो मिल जाए उसी में संतुष्ट हो जाते। भगवान का प्रसाद समझकर उसे पान कर लेते। कभी कभी तो सुशीला के बच्चे रोते हैं, मैया भूख लगी है। और पता है, मैया पानी में पत्थर डाल देती, उबाल मार देती। आलू पक रहे हैं बेटे, आलू पक रहे हैं, चिंता मत करो, तुम्हें खाने को मिलेगा। लेकिन कभी भगवान से शिकायत नहीं करी। कभी गोविंद से नहीं कहा कि हे गोविंद, मेरे घर खाने की व्यवस्था नहीं है, तुम कर दो। जब पता चला ना सुशीला को कि मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं,
मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं, जिसकी पूरी दुनिया जिसके सामने हाथ फैलाए खड़ी है, वो मेरे पति का मित्र है। पति से कहा, अजी सुनो ना, आप द्वारकाधीश के पास चले जाओ ना। देवी क्यों भेज रही हो? कोई कामना है क्या? नहीं, मैं इस भाव से भेज रही हूं, अगर भगवान प्रसन्न हो गए ना, अगर भगवान प्रसन्न हो गए ना, तो इतना धन दे देंगे हमें ये मांगना नहीं पड़ेगा। सुदामा ने कहा, देखो देवी, तुम मुझे अगर कृष्ण के पास इस भाव को लेकर भेजती हो ना कि कृष्ण से हमें कुछ प्राप्त हो जाए, मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता। लेकिन अगर तुम कहोगे कृष्ण से जाओ, मिलकर आ जाओ, तो मैं मिलने जा सकता हूं, केवल दर्शन की चाह लेकर जा सकता हूं। सुशीला ने समझ लिया, मेरे पति को मैं कहूंगी तो भी नहीं ये मांगेगा। सुशीला ने कह दिया, जाइए, एक काम करना, मैं आपको जो सामग्री दे रही हूं उसे भगवान तक पहुंचा देना। सुशीला 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई। कोई पीला चावल, कोई उधड़ा चावल, कोई धान का चावल, कोई टूटा चावल। 4 मुट्ठी चावल और ऐसे कपड़े में बांधे सज्जनों, जिस कपड़े में भी बारीक बारीक छेद है। सुशीला सोचती है, मेरे पति से भगवान पूछेंगे, बताओ तुम्हारे घर में क्या परिस्थिति है? बोले, भगवत कृपा से सब ठीक है, मेरा पति ऐसा है कभी मांगेगा नहीं, मेरा पति कभी मांग नहीं सकता।